वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर लेक्चर सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है द एलिजाबेथन पोइट्री। इससे पिछले लेक्चर में हमने एलिजाबेथन ड्रामा को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम एलिजाबेथन पोइट्री को डिस्कस करेंगे और उस दौर की पोइट्री की इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं वो देखेंगे, और साथ में जो प्रोमिनेंट पोइट्स थे उस दौर के एलिजाबेथन पीरियड के, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजाबेथन पोइट्री की जो सबसे इम्पोर्टेंट और पहली पब्लिकेशन है वो टोटल्स मिसलेनी है। अब टोटल्स मिसलेनी बेसिकली क्या था? टोटल्स मिसलेनी एक सॉन्ग्स और सोनेट की एक कलेक्शन थी जो कि पब्लिश हुई थी 1557 में, 1557 में। तो इसके दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे, एक सर थॉमस वेड थे और दूसरे अर्ल ऑफ सरे थे, जिनको हेनरी हॉवर्ड भी कहा जाता है। उनका रियल नेम हेनरी हॉवर्ड है। तो हेनरी हॉवर्ड यानी अर्ल ऑफ सरे और सर थॉमस वेड, ये दो मेजर कंट्रीब्यूटर्स थे टोटल्स मिसलेनी के। और टोटल्स मिसलेनी सॉन्ग्स और सोनेट्स का एक मजमुआ था, और ये पहला इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं पोइटिक वर्क था जो कि एलिजाबेथन पीरियड में पब्लिश हुआ था। तो अब हम देखते हैं सर थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे को वन बाय वन। तो अगर हम बात करें सर हेनरी हॉवर्ड की, जिनको अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है, तो ये वो पर्सन है जिन्होंने इंग्लिश सोनेट फॉर्म ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये इंग्लिश सोनेट फॉर्म जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और इनकी अगर हम टोन की बात करें, इनके लिटरेरी स्टाइल की बात करें, तो ये मेलनकोली टोन है इनकी, यानी कि ये एक मेलनकोलिक स्टाइल में लिखते हैं। और कोर्टली लव जो हैं वो उनके थीम्स हैं पोइट्री के, और साथ में पॉलिटिकल कमेंट्री जो है वो भी इनकी पोइट्री का एक सेंट्रल टीनेट है। अब हम बात करते हैं सर थॉमस वेड की, जो कि दूसरे मेजर कंट्रीब्यूटर हैं टोटल्स मिसलेनी के। तो सर थॉमस वेड जो थे, इनको क्रेडिट जाता है पेट्रार्कन सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाने का। इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करवाया था, और ये जो पेट्रार्क थे उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, इसलिए इनकी जो पोइट्री है वो भी पेट्रार्क जो है, पेट्रार्क जो कि इटालियन राइटर है उससे इंस्पायर्ड है। तो इनकी अगर हम स्टाइल की बात करें तो एक एक्सपेरिमेंटल स्टाइल था, और उसमें फॉर्म और रिदम का बड़ा ध्यान रखा जाता था और इटैलिक लाइंस को फॉलो किया जाता था। तो ये दो इम्पोर्टेंट अर्ली एलिजाबेथन पोइट्स थे। और अगर इनकी हम पैरेलल्स देखें तो जैसे कि रोमांटिक पीरियड के जो बड़े नाम थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ था। रोमांटिक पोइट्री की मैं बात कर रहा हूँ तो विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, ये बड़े नाम थे। लेकिन रोमांटिक पीरियड से जो पहले शुरू में बड़े नाम थे, बड़े नाम तो नहीं कहेंगे लेकिन कंपैरेटिवली जो इंपॉर्टेंट नाम थे वो सर थॉमसन थे और कॉलिंस थे। तो इसी तरह अगर हम एलिजाबेथन पोइट्री की बात करें तो इसी तरह एलिजाबेथन पोइट्री में जो बड़े नाम थे वो सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर और शेक्सपियर थे। और लेकिन उनके कंपैरेटिवली जो इनिशियली इंपॉर्टेंट नाम थे वो सर थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे यानी कि हेनरी हॉवर्ड हैं। तो ये इनमें एक पैरेलल मौजूद है, यानी कि जैसे वेट और जैसे थॉमसन और कॉलिंस का लिंक बनता है रोमांटिक इरा से, इसी तरह वेट और सरे का लिंक बनता है एलिजाबेथन इरा के साथ। तो अब जो बाकी इंपॉर्टेंट पोइट्स हैं एलिजाबेथन पोइट्री के, एलिजाबेथन पीरियड के, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट नाम आता है हमारे पास वो है सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी जो हैं इनको आइडियल एलिजाबेथन कहा जाता है। आइडियल एलिजाबेथन इसलिए कहा जाता है कि ये एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे, और इनके पास ये एक एट द सेम टाइम सोल्जर भी थे, कोर्टियर भी थे, यानी कि क्वीन एलिजाबेथ के कोर्ट के साथ मुंसलिक थे, और साथ में एक बड़े ही अच्छे पोइट भी थे। तो अगर इनकी पोइट्री की बात करें तो ये इनकी एक सोनेट्स की एक सीक्वेंस इन्होंने लिखी थी जिसका टाइटल था एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, जिसमें ये अपनी खुद की लव स्टोरी जो है उसको बयान करते हैं, उसको वो पोइटिक लैंग्वेज में बयान करते हैं हमारे सामने। और इसमें ये अर्ल ऑफ एसेक्स की एक सिस्टर थी पेनिलोप डेवरिक्स, उसके साथ ये लव में इन्वॉल्व थे, और अपनी ही लव स्टोरी को इन्होंने फिर एस्ट्रोफिल और स्टेला में सोनेट्स की फॉर्म में हमारे सामने रखा था। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन थे, बड़े इंपॉर्टेंट पोइट थे, लिटरेरी फिगर थे और एक स्टेट्समैन थे। और क्वीन एलिजाबेथ इनको अपने क्राउन का एक ज्यूल कहा करती थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नाम हमारे पास आता है वो है सर एडमंड स्पेंसर का। अब सर एडमंड स्पेंसर जो हैं ये एक ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक एलिजाबेथन पोइट्री के पोइट थे। नॉन ड्रामेटिक पोइट्री में इनका बड़ा नाम है, और ये बेसिकली एक चिवेलरी और मिडीवल एलिगरी में पोइट्री करते थे।
तो इनकी अगर इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो द फेरी क्वीन है। और ये जो फेरी क्वीन है ये भी एलिगरी यानी कि तमसील निगारी की फॉर्म में लिखी गई है। और इसका जो बाकी इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात की जाए तो शेफर्ड्स कैलेंडर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पास्टरल पोएम है, जो कि एक पास्टल सेटिंग में लिखी गई है। और इसमें शेफर्ड्स कैलेंडर में हर महीने के साथ एक यानी कि साल के 12 महीनों के साथ इसके 12 पार्ट्स को लिंक किया गया और उसमें इसकी स्टोरी को रोमांटिसाइज किया गया यानी पास्टल सेटिंग में ही। तो इसकी अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें इंग्लिश पोइट्री में तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है सर एडमंड स्पेंसर की, वो है स्पेंसरियन स्टैंजा, जो कि इनका अपनी एक तरह से इनोवेशन है। तो ये स्पेंसरियन स्टैंजा जो है वो थ्रू आउट फिर इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर जो है उसमें हम देखते हैं कि यूज़ होता है, उसको बहुत से बड़े बड़े नाम फॉलो करते हैं और स्पेंसरियन स्टैंजा की बेस पे ही वो अपनी पोइट्री लिखते हैं। तो ये एक इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश पोइट्री में। और अगर इनकी पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो एडमंड स्पेंसर चूँकि ये भी एक कंटेम्प्रेरी ही थे सर फिलिप सिडनी के, तो ये एक बड़े अच्छे दोस्त भी थे सर फिलिप सिडनी के। तो सर फिलिप सिडनी की डेथ के बाद इन्होंने एस्ट्रोफिल के नाम से एक एलिजी लिखी थी, जो कि उन्होंने सर फिलिप सिडनी को ही की डेथ के बाद उन्होंने लिखी थी। और इसमें सर फिलिप सिडनी के कैरेक्टर को उन्होंने एस्ट्रोफिल के नाम से रोमांटिसाइज किया था और उसके ऊपर पोइट्री की थी। तो ये एक एलिजी थी बेसिकली। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नाम है सर एडमंड स्पेंसर के बाद वो है शेक्सपियर का। शेक्सपियर बेसिकली तो एक ड्रामाटिस्ट थे, लेकिन एलिजाबेथन पीरियड में उन्होंने कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट पोइट्री भी की है। तो अगर हम पोइटिक वर्क्स में अगर देखें तो इनकी दो बड़ी नैरेटिव पोइम्स हमारे सामने आती हैं, जिनमें से एक का नाम है विनस एंड एडोनिस और दूसरी का नाम है द रेप ऑफ लुक्रेस। ये दो नैरेटिव पोइम्स हैं। और इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है पोइट्री में वो है इनके 154 सोनेट्स, 154 सोनेट्स इन्होंने लिखे थे और ये इन्होंने शेक्सपियरियन स्टाइल में ही लिखे। तो ये इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और ये आप कह सकते हैं कि शेक्सपियर जो हैं ये भी एलिजाबेथन पोइट्स में एक प्रोमिनेंट नाम है। तो ये शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर और फिलिप सिडनी ये प्रोमिनेंट लोग हैं। और सर थॉमस वेट और अर्ल ऑफ सरे जो हैं ये कंपैरेटिवली कम हैं, लेकिन ये इनिशियल जो नाम है उनमें एक बड़ा दर्जा रखते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लोग थे और उनके कुछ स्टाइल्स और कंट्रीब्यूशंस थे जो हमने डिस्कस किए, जो कि एलिजाबेथन पोइट्री में कंट्रीब्यूट किया उन्होंने। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।